मुसलमानों 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 सुभान अल्लाह। मुसलमानों तेरा जज्बा अगर बेदार हो जाए, मुसलमानों तेरा जज्बा अगर बेदार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो खार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो खार हो जाए। कमर क्या है इशारे से फलक दो चार हो जाए, कमर क्या है इशारे से फलक दो चार हो जाए, अगर लकड़ी को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए, अगर लकड़ी को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए। और एक शेर पढ़ता हूँ, आप समाप्त फरमाएं। इरशाद नवाज़। अगर लकड़ी को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, गदा बन कर भी अपने वक्त के सुल्तान हो जाते, गदा बन कर भी अपने वक्त के सुल्तान हो जाते। मेरा दिल हजरत अय्यूब अंसारी का घर होता, मेरा दिल हजरत अय्यूब अंसारी का घर होता, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला मेहमान हो जाते, अला मेहमान हो जाते। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अफ़ज़ल समात फरमाएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला मेहमान हो जाते, हम अहले इश्क हैं उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं, हम अहले इश्क हैं उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं, नबी का नाम आता है अंगूठा चूम लेते हैं, नबी का नाम आता है अंगूठा चूम लेते हैं। अगर जन्नत की कोई बात करता है ज़माने में, अगर जन्नत की कोई बात करता है ज़माने में, मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं, मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। मोहतरम हजरात, आप हजरात एक वली अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और उनके उर्स पाक में आप हजरात हाजिरी दे रहे हैं, और मुस्तफ़ा का ज़िक्र खुदा और ज़िक्र वली अल्लाह आप हजरात समात किया, उलमा इकराम से नातो मनक़बत आपने समात की। मैं भी आप हजरात के सामने हाजिर आया तो कुछ ना कुछ कह के फिर अपनी रुखसती करूँगा और अपनी जगह ले लूँगा। जब हम और आप वली अल्लाह की बारगाह में आए तो मुझे एक शेर याद आता है, अगर इजाज़त हो तो पढ़ दूँ, कि दुनिया में हर चीज़ बसद रफ्तार चलती है, दुनिया में हर चीज़ बसद रफ्तार चलती है, आसमान में जहाज उड़ता है, सड़कों पे चमकती कार चलती है, आसमान में जहाज उड़ता है, सड़कों पे चमकती कार चलती है, और साइंस सहरा है फ़कीरों की सवारी पर, साइंस सहरा है फ़कीरों की सवारी पर, वो जिस दीवार पर बैठे वो दीवार बैठे वो दीवार चलती है। अब मैं भी जब एक वली अल्लाह की बारगाह में आया हूँ और हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वली अल्लाह ही की बात की जाए। जैसे यहाँ पे उर्से पाक की महफिल सजाई गई, ऐसी एक जगह प्रोग्राम हो रहा था और वहाँ एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और सामाईन समात कर रहे थे।
मौलाना साहब तकरीर के दौरान कह रहे थे कि जब कोई मुश्किल में आ जाए, जब कोई परेशानी में आ जाए, जब कोई परेशानी के आलम में आ जाए तो वो किसी से मुरीद हो जाए। जब वो किसी से मुरीद हो जाता है, पीर उसकी मुश्किलों को दूर फरमा दिया करता है, पीर उसकी मुश्किलों को आसान कर दिया करता है, पीर उसकी मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। वो जो सुनने वाला था वो अनपढ़ था, वो जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसके जहन के अंदर बात बैठ जाती है। जब जहन में उसके बात बैठ गई, अब वो पीर तलाश करने लगा कि कोई पीर मिल जाए। वो पीर तलाश करते करते बगदाद के सरजमी पे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर पहुंच जाता है। जब उनकी बारगाह के अंदर पहुंचता है और पहुंचकर देखता है कि पीर का तकवा भी लाजवाब है, पीर का तकवा भी लाजवाब है, पीर परहेजगार है, पीर मुत्तकी है, पीर अल्लाह वाला है, पीर नबी से मोहब्बत करने वाला है। वो अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है कि मुझे भी बाबा मुझे भी मुरीद कर लीजिए, बाबा मुझे भी मुरीद फरमा लीजिए। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हाथ को बढ़ाते हैं, उसका हाथ पकड़ करके और उसको मुरीद कर लेते हैं। और मुरीद करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। और जब घर जाके पहुंचता है तो वो जो जाहिल था, वो अपने वक्त का चोर था, वो चोरी किया करता था। लेकिन जिस दिन से वो मुरीद हो गया, चोरी करना छोड़ देता है, वो चोरी करना छोड़ देता है। लेकिन उसका नाम थाने के अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा चोर था और उसका नाम ऊपर लिखा हुआ था। जब उसके महल्ले के अंदर या उसके गांव के अंदर या उसके पड़ोस में कहीं चोरी होती थी तो सबसे पहले उसको पकड़ा जाता था, और उसको पकड़ा जाता था और उसको पकड़ करके जेल के अंदर बंद किया जाता था। और उससे पूछताछ होती थी, क्या तुमने चोरी की है या नहीं चोरी की है। जब तक असली चोर पकड़ नहीं लिया जाता था तब तक उसे छोड़ा नहीं जाता था। अब उसके गांव के अंदर चोरी हो जाती है, अब पुलिस वाले जो हैं, जो नामी चोर थे, उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद करना शुरू कर देते हैं। जब बंद करना शुरू कर दिया, अब जब उसकी बारी आती है, जब उसकी बारी आई, अब जब पुलिस उसके दरवाजे पे आती है, बस उसके जहन के अंदर वही बात दौड़ने लगती है कि हाँ, जब कोई किसी पीर से मुरीद हो जाता है तो उसका पीर उसे बचा लेता है। चलो अब कहीं और ठिकाना नहीं मिलने वाला है, अब पीर की बारगाह के अंदर चलते हैं, पीर की बारगाह में पहुंचते हैं और पीर की बारगाह में पहुंच करके और उनसे जो है अपनी मुश्किल को दूर करवाते हैं। अब पुलिस जब उसके दरवाजे पे दस्तक देती है, पुलिस तब दरवाजे पे पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाया, वो दूसरी तरफ से भागता है। अब जब पुलिस देखती कि भागता जा रहा है, आगे आगे वो चोर भाग रहा है, पीछे से पुलिस भाग रही है उसको पकड़ने के लिए। अब वो किसी प्रधान के दरवाजे पे नहीं जा रहा है, किसी विधायक के दरवाजे पे नहीं जा रहा है, किसी अमीर के दरवाजे पे नहीं जा रहा है, किसी पौवा वाले के दरवाजे पे नहीं जा रहा है। वो जा रहा है तो जुनैद बगदादी की बारगाह में जा रहा है, वो जा रहा है तो अपने पीर की बारगाह में जा रहा है और दौड़ता हुआ पीर की बारगाह में पहुंच जाता है और कहता है, बाबा वो इल्जाम मैंने नहीं किया है जो मुझ पे लगाया जा रहा है, मैंने चोरी नहीं की है और इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। अब बाबा आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैंने उलमा से सुना है, मैंने उलमाए दीन से सुना है कि जब कोई मुरीद हो जाता है फिर उसकी रहनुमाई कर दिया करता है, जब कोई मुरीद हो जाता है फिर उसको बचा लिया करता है। अब मेरी कश्ती आपके हाथ में है, चाहे उसको आप पार लगा दो या उसको डुबो दो, अब कश्ती आपके हाथ में है। जैसे ही इतनी गुफ्तगू को सुना, अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो सामने कमरा है, चला जा उसके अंदर और छुप जा उसके अंदर। अब जब उस कमरे के अंदर वो चोर छुप जाता है और छुपने के बाद अब पुलिस भी आ जाती है। लेकिन जब पुलिस देखती है कि कोई अल्लाह वाले की बारगाह है, अब उसमें से 3 पुलिस वाले थे, जिसमें एक मुसलमान था, 2 गैर मुस्लिम थे। अब वो जब मुसलमान समझ जाता है कि ये कोई अल्लाह वाले की बारगाह है, ये कोई पीर की बारगाह है, ये कोई बुजुर्ग की बारगाह है, अपने जूतों को उतार देता है। जब मुसलमान अपने जूतों को उतारता है तो वो गैर मुस्लिम भी अपने जूतों को उतार करके और बाबा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। जब जुनैद बगदादी की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और कहते, क्या यहाँ पे कोई चोर आया है। अब वो अल्लाह वाले हैं, झूठ बोल भी नहीं सकते हैं, वो अल्लाह वाले हैं, अपनी जबान से झूठ नहीं कह सकते हैं। कहा हाँ चोर आया है, कहा वो चोर कहाँ गया है, कहा फला कमरे के अंदर छुपा हुआ है, जाओ उसे आप निकाल लो। पुलिस वाले जाते हैं और उस कमरे की तलाश
तलाशी लेते हैं, उसका कोना कोना छान मारते हैं, मगर उसे चोर नजर नहीं आ रहा है, चोर उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो फिर जुनैद बगदादी की बारगाह के अंदर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए बाबा आप क्या बता रहे हो, उसमें तो कोई नहीं है। कहा नहीं नहीं, चोर उसी में छुपा हुआ है। कहा बाबा आप मुझसे मजाक कर रहे हो। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, चोर उसी में छुपा हुआ है, चोर उसी में छुपा हुआ है। आपकी नजरें देख नहीं पा रही हैं। कहा ठीक है, मैं दोबारा उसको तलाश करता हूँ। फिर कमरे के अंदर पहुँचते हैं, फिर कमरे के अंदर तलाश करते हैं, चोर नजर नहीं आ रहा है, चोर उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो फिर आ जाते हैं जुनैद बगदादी की बारगाह में और कहते उस कमरे के अंदर कोई नहीं है। कहा अगर जुनैद बगदादी कहते हैं अगर चोर उसी कमरे से बाहर निकल आया। अब वो पुलिस वाले जो थे, अब वो कहते वो समझ नहीं रहते कि इनका मर्तबा क्या है, वो समझ नहीं रहते कि बुजुर्ग कैसे हैं, ये नहीं समझ रहे थे कि वली अल्लाह हैं। अब वो कहते हैं कि अगर चोर उस कमरे से निकल आया तो मेरी शर्त है कि मैं इतना माल दूंगा तुम्हें। तो जुनैद बगदादी कहते हैं नहीं, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे कोई माल की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस जरूरत तो इसकी है कि अगर तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। अगर वो चोर उसी कमरे से निकल आए, तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, तुम नबी की चाहत में जीने वाले हो जाओ, तो नबी की चाहत में मरने वाले हो जाओ। वो पुलिस वाले कहते हैं अब यहाँ मजहब की बात आ गई, अब यहाँ ईमान की बात आ जाती है। अब वो पुलिस वाले कहते चलो एक बार और ढूंढ लिया जाए। फिर कमरे का चक्कर लगाते हैं, कमरे का कोना कोना छान मारते हैं, मगर चोर नजर नहीं आ रहा है। अब वो फिर जुनैद बगदादी की बारगाह के अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा आपकी शर्त मुझे कबूल है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, अब आप चोर को उस कमरे से निकाल दीजिए। अब जैसे ही आवाज लगाते हैं ए चोर तू बाहर आ जा, ए मेरे प्यारे मुरीद तू बाहर आ जा, उसी कमरे से वो चोर बाहर आता है। जब उसी कमरे से वो चोर बाहर आता है, वो जो गैर मुस्लिम थे वो उनके कदमों पे गिर जाते हैं और गिर के कहते हैं बाबा आप मुझे मुसलमान कर लीजिए और कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए, इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा लीजिए। तो प्यारे मोहतरम, पीर की ये बारगाह होती है कि पीर अगर चाहे तो आपको छुपा सकता है, पीर अच्छा हो आपको छुपा सकता है, पीर परहेजगार हो आपको छुपा सकता है, पीर मुत्तकी हो आपको छुपा सकता, आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो आप हजरात पीर से मुरीद हुई है। जिन हजरात अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं उनसे गुजारिश है कि पीर साहब आए हुए हैं, उनसे आप उनके दामन को पकड़ करके उनके दामन से वाबस्ता हो जाएं। जो हुए अगलात माफ़ करे रब्बे कायनात। रही ज़िंदगी तो फिर होगी मुलाकात, तुम भी मुसाफिर हो हम भी मुसाफिरन, किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। रहा चमन फूल खिलेगा, रही ज़िंदगी फिर मिलेगा, फिर मिलेंगे। फ़कीराना है सदा कर चले, सदा खुश रहो दुआ कर चले। तो इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।